न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात करेंगे बंगाल चुनाव की, क्योंकि अजब बंगाल की सियासत भी बड़ी गजब है। चुनावी मौसम में सियासत के हर रंग यहां बिखरे पड़े हैं। वार पलटवार सामने आ चुका है तो प्रचार की धार भी देखी जा चुकी है। नेताओं का मंदिर दर्शन और मंत्रोच्चारण भी अब आम बात है। लेकिन अब बंगाल की चुनावी फिजाओं में जय जंत्रम और जय मंत्रम का शोर सुनाई देने लगा है। नेता एक दूसरे पर तंत्र मंत्र और साधना का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे पर जादू टोने का आरोप लगा रहे हैं। यह समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। माता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। काला जादू जो बोलता है ना, तृणमूल कैंडिडेट जो काला जादू करता है ना, वो तो डर गया तो बोलता है। इस प्रकार फालतू बातें कर रहे हैं, इसके साथ ना राजनीति का संबंध है ना कोई चुनाव। धर्म युद्ध के बाद तंत्र साधना, बंगाल चुनाव में जादू टोना। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। बंगाल का सियासी इनपुट कौन लाया? ताबीज लिलीपुट। ये बहुत प्रकार के काम में आता है। जैसे में बड़े बड़े नेता लोग को तो पहला जरूरत में काम में आता है। लाल बाबा का तंत्र मंत्र कौन लाया? जीत का यंत्र। तो हर आदमी चाहेंगे जीतने के लिए, तो ये बहुत कामयाबी चीज है। बंगाल का बंग मंत्रम, जीत के लिए जय जंत्रम। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष का नया रूप देखने को मिल रहा है। हिंसा, निजी हमलों और टकराव की सियासत के बीच बंगाल में मंदिर और धर्म की राजनीति का रण तो आप हर दिन देख रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग अब तंत्र मंत्र और साधना का भी रंग सामने आ रहा है। ओम सर्वाय वादावने मुक्ता धम्नान स्वामीता मनुष्य प्रसादे भविष्यति नसनसो भगवान बिंदु अवसाय बिंदु जुदाय का भगवान को तो साफ बात बोलते चल जाता बैठा लो भाई काम लोग कैंसर को करना। तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जहां ममता बनर्जी मंदिर दर्शन और चंडी पाठ कर रही है, वहीं बीजेपी ममता के किले को धराशायी कर बंगाल में भगवा गढ़ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। बंगाल में सियासत की भट्टी पर धार्मिक आंच की ताप तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के बदौलत पहली बार राइटर्स बिल्डिंग पहुंचने का सपना संजोए है, तो टीएमसी दुर्गा पूजा और चंडी पाठ के जरिए भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ कर रही है। बस किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बंगाल में सियासी दल इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक मंदिर में चंडी पाठ कर रही थी। चंडी पाठ से पहले उन्होंने नंदीग्राम के मंदिरों में दर्शन भी किए थे। उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह तो अपने हर बंगाल दौरे पर मंदिरों में आशीर्वाद लेने जाते ही हैं, लेकिन बंगाल की सियासत इस धर्म मार्ग से काफी आगे बढ़ चुकी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च के चक्कर काटने के बाद अब बंगाल की सियासत में काला जादू पर कोहराम मच गया है। सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी दल क्या कुछ नहीं करते। कोई प्रचार की धार तेज करता है तो कोई धर्म के नाम पर वोटरों का विश्वास हासिल करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव फिलहाल इन सब से बहुत आगे निकल चुका है।
साम दाम दंड भेद को मूल मंत्र मानकर नेता बंगाल के सियासी पथ पर निकल पड़े। एक तरफ प्रचार वार और धर्म कर्म से बंगाल की जनता के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के तंत्र साधना और काला जादू करने की भी बात सामने आ रही है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप खुद सुनिए टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल क्या कह रहे हैं। ताबीज है, मधुली है, कवच है, वो भय खा गया। काला जादू जो बोलता है ना, तृणमूल कैंडिडेट जो काला जादू करता है ना, वो तो डर गया तो बोलता है तो नाश्ता काला जादू कर लिया, ये सब बोला है। तो पागल लोग है, छोड़िए के बात। हालांकि बीजेपी टीएमसी के आरोपों को नकार रही है। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी हताश है और हताशा में ऐसी बात कर रही है, जबकि बंगाल में 200 सीटों पर कमल खिलने वाला है। ये सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता है। अब ये लोग हताश हो चुके हैं, जो जनता से मैंने अलग हो चुका है। ये लोगों का बात में इसी प्रकार बात आती है। चीफ मिनिस्टर खुद क्या बोलती है, तो हताश होकर इस प्रकार फालतू बातें कर रहे हैं। इसके साथ ना राजनीति का साथ संबंध है, ना कोई चुनाव का संबंध है। हम तो जनता पर भरोसा करते हैं। जनता ने हमको 18 लोकसभा सीट दिया है और 200 विधानसभा सीट भी दिलाएगी। नेताओं के आरोपों को बल उस वक्त और भी ज्यादा मिल जाता है जब बंगाल के जाने माने तांत्रिक लाल बाबा दावा करते हैं कि उनके पास राजनीति से जुड़े लोगों की भीड़ लगी रहती है। नेता आते हैं, तंत्र साधना करते हैं और चुनाव जीतने के लिए उनसे ताबीज लेकर जाते हैं। इसको बड़े बड़े नेता लोग ले जाते हैं, ये बहुत प्रकार के काम में आता है। जैसे में बड़े बड़े नेता लोग को तो पहला जरूरत में काम में आता है, तो हर आदमी चाहेंगे जीतने के लिए, तो ये बहुत कामयाबी चीज़ है। इसलिए हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। तांत्रिक लाल बाबा का दावा है कि वो लिलिपुट नाम की हड्डी को सिद्ध करके ताबीज में भर देते हैं, जिसके बाद उनकी ताबीज की कीमत लाखों की हो जाती है और चुनाव के वक्त इस ताबीज की जबरदस्त मांग बढ़ जाती है। ये मसान की हड्डी है, इसकी कीमत तो लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपया हो सकता है। इसकी कीमत की कोई अंदाजा नहीं है। तो किस तरह के लोग इसको खरीदते हैं? ये ज़्यादातर जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता लोग खरीदते हैं। किस काम में आता है ये इलेक्शन जिताने में भी मदद करता है। सवाल ये है कि क्या कुछ नेता चुनाव जीतने के लिए सच में जादू टोने का सहारा ले रहे हैं? जिस विज्ञान के युग में इंसान चांद और मंगल ग्रह पर फतह हासिल कर रहा है, क्या उस युग में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं? नेता भले ही जो भी दावे करें, लेकिन आम लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। आम लोगों के मुताबिक नेताओं को जनहित के काम करने चाहिए, न कि इस तरह से लाखों की ताबीज के सहारे चुनावी दंगल जीतने की बात। कोई आदमी इस चीज के लेकर खरीद बिक्री कर रहा है तो उसका बिजनेस का मैटर है। टुटका करता है कि कहीं हमको ऊपर वाला सफल कर दे, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, नेता ताबीज लेता है, ताबीज उसका असली ताबीज है जनता का काम। वो यदि कर ले तो कोई ताबीज का दरकार नहीं होता। जल, रास्ता, पढ़ाई, ये सब यदि काम टाइम में कर लेते हैं तो कोई ताबीज का दरकार नहीं होता। ताबीज उसका असली ताबीज है जनता का काम, जनता का साथ रहना। पब्लिक जो जनाता जनार्दन है वो अपना काम करेगा, जो अच्छा बंदा है उसको देखकर पब्लिक उसको वोट डालेगा, वो जीतेगा। अब आदमी अच्छा काम करेगा नहीं, अब फल अच्छा का इंतज़ार करेगा नहीं, मुझे तो भगवान दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा काम करना ही पड़ता है, समाज के साथ जुड़ा रहना पड़ता है, समाज को देखना ही पड़ता है, आम आदमी का काम करना पड़ता है। नेताओं से ज्यादा समझदार तो आम लोग निकले, जो साधना की बजाय काम की नसीहत दे रहे हैं। रानी की बात यह है कि तंत्र मंत्र और साधना को जहां समाज अच्छा नहीं मानता, वहीं कुछ नेता चुनावी फायदे उठाने के लिए अंधविश्वास के पथ पर चलकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। वहीं सभ्य समाज इस तरह की हरकतों को जरा भी जगह नहीं देना चाहती। चुनाव जीतने के लिए वार पलटवार, धारदार प्रचार, रणनीति और धार्मिक स्थल तक तो बात ठीक थी, लेकिन अंधविश्वास के रास्ते पर चलना कहां तक ठीक है? ज्ञान विज्ञान के युग में पढ़े लिखे और सभ्य समाज में इस तरह की हरकत ना तो शोभा देती है, ना ही इसको तरजीह देने की जरूरत है। अमरदेव पासवान, न्यूज़ 24, आसनसोल।